भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेताओं से पूछना चाहते हैं कि आपको ये महंगाई तो आपको पीड़ित नहीं कर रहा, आपको दुख नहीं दे रहा, तो आपकी कब तक अपने बैनर तले रहेंगे? आप जन साधारण की आवाज बनने में आपको कहाँ असुविधा हो रही है? अगर आप सही में आम नागरिकों के लिए नमस्कार दर्शक, कालचीनी प्रखंड के हैमिल्टनगंज क्षेत्र में टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। भारी मात्रा में लोग मौजूद देखे गए इस कार्यक्रम में ब्लॉक प्रेसिडेंट वीरेंद्र बारा उराव, छात्र युवा नेता एवं महिला मोर्चा के नेतागण द्वारा लोगों को संबोधित किया गया। इस कार्यक्रम के विषय में ब्लॉक प्रेसिडेंट वीरेंद्र बारा उराव से बातें करने पर उनके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरे न करने के आरोप उनके द्वारा लगाया गया एवं केंद्र सरकार की जनविरोधी परियोजनाओं, पेट्रोल, डीजल, ईंधन गैस और दैनिक आवश्यकताओं की कीमतों में वृद्धि के विरोध में कालचीनी प्रखंड तृणमूल युवा कांग्रेस, कालचीनी प्रखंड तृणमूल छात्र परिषद और कालचीनी प्रखंड महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किए जाने की जानकारी दी गई। वीरेंद्र जी, आज के विषय प्रोग्राम के विषय थोड़ा जानकारी। देखिए, केंद्र सरकार मैंने जिस प्रकार से 2014 से बाद 14 के बाद जब सरकार आने वाली थी, जिस प्रकार से वादा किया था कि महंगाई भारतवर्ष में उस समय 2014 में महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, हमारी सरकार जब केंद्र में आएगी तो लोगों को राहत मिलेगा। लेकिन आज हम लोग देख पा रहे हैं 2014 के बाद केंद्र सरकार जो महंगाई की बातें करती थी, आज महंगाई आसमान छूने लगा है। आज इन महंगाई के खिलाफ ही जनसाधारण का जो समस्याएं हैं, जनसाधारण जिस प्रकार से इस महंगाई में विवश है, तो उसी की आवाज़ को आज तृणमूल छात्र परिषद, तृणमूल युवा कांग्रेस और तृणमूल महिला कांग्रेस के बैनर तले आज पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्र में उसी प्रकार कालचीनी ब्लॉक के अंतर्गत आज एक आंदोलन और रैली किया गया। हमारा डिमांड है, हमारा कहना है कि जब 2014 से पहले पेट्रोल का दाम हुआ करता था 60 से 65 रुपया, डीजल का दाम हुआ करता था 55 से 58, रसोई गैस का दाम हुआ करता था 350 से 370। लेकिन केंद्र सरकार में आने से पहले केंद्र सरकार ने वादा किया था ये महंगाई है, ये महंगाई है। आज का डेट में उस समय 2014 में कहा था कि ये महंगाई है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। लेकिन सरकार के एक टर्म पूरा होने के बाद और दूसरे टर्म में हम लोग देख रहे हैं 2022 में आज जो रसाई गैस 2014 में 370 बीजेपी के लिए महंगा हुआ करता था, आज बीजेपी के सरकार में वो 1003 रुपया है। जो पेट्रोल बीजेपी के सरकार से पहले 2014 से पहले जो पेट्रोल का दाम था 65 से 67 रुपया जो महंगा हुआ करता था, आज बीजेपी के सरकार में 109 रुपया 8 रुपया पहुँच चुका है। जो डीजल 55 से 58 हुआ करता था 2000 से 14, वो आज डीजल 90 पार 93 94 है। तो महंगाई किस स्तर पर है? आप लोगों के सामने झूठा आश्वासन दिए है। हम चाहते हैं आज जन साधारण, सिर्फ हमारे कालचीनी ब्लॉक नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल, भारत के कोने कोने में महंगाई से लोग त्रस्त है, विवश है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास सीमित इनकम है। आज केंद्र सरकार को अपने दामों पर नियंत्रण करना होगा। यह नियंत्रण इसलिए करना होगा क्योंकि जन साधारण की आवाज़ है, जो उसी आवाज़ को हम लोग आज मिছিল के द्वारा, स्ट्रीट कॉर्नर के द्वारा हम लोग केंद्र सरकार का प्रतिवाद के रूप में आज हम लोग ने ये प्रोग्राम रखा। वीरेंद्र जी, ये कालचीनी क्षेत्र बगान एरिया पड़ता है, ज़्यादातर चाय बगान क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र के लोगों को कितना असर पड़ता है इस महंगाई से? देखिए, चाय बगान के लोग बहुत ही कम दैनिक हाजिरा में जीवन यापन कर रहे हैं। आप मान लीजिए आज सरकारी जो लोग सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, कर्मचारी हैं, उनको अगर महंगाई इस तरह का महंगाई अगर उसके ऊपर भारी है तो आप समझ सकते हैं ये 202 रुपया कमाने वाले के ऊपर कितना महंगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है जो 50,000 सरकारी रुपया पैसा कमा रहा है उसको चावल 40 रुपया मिल रहा है, तो बगान के लोगों को 20 रुपये तो नहीं मिल रहा है ना। यानी कि मार्केट का रेट तो एक ही है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी जो 50,000 रुपये पा रहे हो या बगान के कर्मचारी जिसका 202 रुपया हो। यानी कि महंगाई पूरी तरह से चाय बगानों पर एक प्रकार का माने एक क्या बोलें इसको, एक प्रकार का अब बहुत ही पीड़ित है, लोग पीड़ित है इस पर।
इस पीड़ा को दूर करने के लिए हम लोग केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप अपने मूल्य वृद्धि पर लगाम लगाइए, जनसाधारण को सेवा दीजिए, जनसाधारण जीवन यापन कर सके, इसका व्यवस्था कीजिए। पेट्रोल का दाम गिराइए, डीजल का दाम गिराइए, रसोई गैस का दाम गिराइए। अगर केंद्र सरकार इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है, इसमें गिरावट नहीं करती है, तो आप लोग का अगला स्टेप क्या रहेगा? हम एक डेमोक्रेटिक वे पर, अगर केंद्र सरकार अपने कानों को बंद करके रखी है तो हम लोग आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे, और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक लोगों के अधिकारों को, लोगों के हक को ना मिले, मूल्य वृद्धि का नियंत्रण ना हो। जो वादा 2014 से पहले केंद्र सरकार ने नहीं किया था, उन वादा को हम लोग गिनाएंगे, उसको आपको करना होगा। आपने ही जनता को भरोसा दिलाया था कि आपको उस समय 370 रुपये का गैस महंगा लग रहा था, 65 रुपये का पेट्रोल महंगा लग रहा था, 55 रुपये का डीजल महंगा रहा था। आज वो दाम कहाँ है? आप इसको ध्यान दीजिए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, जनसाधारण को राहत देने का काम कीजिए, नहीं तो हमारा आंदोलन और बड़ा रूप धारण करेगा। আজকে আপনারা জানেন দিনের পর দিন এই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে গিয়ে জনবিরোধী নীতি প্রয়োগ করছে। কখনো বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির মধ্য দিয়ে মানুষের নাভিশ্বাস তুলে দিচ্ছে, কখনো কখনো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই গত এক সপ্তাহে 7 বার পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়েছে এই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তার প্রতিবাদে আজকে আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে জেলার প্রত্যেকটি ব্লকে ব্লকে ছাত্র এবং যুব ঐক্যবদ্ধভাবে আজকে কিন্তু প্রতিবাদ সংগঠিত করেছে। আজকে হাজার হাজার ছাত্র এবং যুব সমাজ প্রত্যেকটা ব্লকের প্রত্যেকটা মিছিলে অংশগ্রহণ করে প্রমাণ করে দিয়েছে যে বিজেপি তুমি ভারত ছাড়ো, বিজেপির এই স্বৈরাচারী দেশের ছাত্র এবং যুব সমাজ মেনে নেবে না। আগামী দিনেও যতদিন পর্যন্ত বিজেপি তাদের এই জনবিরোধী নীতি থেকে বিরত না থাকবে এবং পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি প্রত্যাহার না করবে, ততদিন পর্যন্ত তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের আন্দোলন চলবে। আজকে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে মূল্য বৃদ্ধি, পেট্রোল পণ্যের যে মূল্য বৃদ্ধি, তার বিরুদ্ধে আমরা একটা র্যালি বার করে এই পথসভা করেছি। দাবি হচ্ছে পেট্রোল পণ্য যেটা বৃদ্ধি হয়েছে তার কমাতে হবে এবং জিনিসপত্রের দাম কমাতে হবে। এই আন্দোলন জারি থাকবে, আন্দোলন নিরন্তর আগে যাবে। আমার অসীম পাখরিন। আমি পদ এখন ভারতীয় জনতা পার্টিতে গত জুন মাসে টিএমসি জয়েন করেছি। এখনও পদ কিছু নেই, এখনও পদ হবে সাধারণ কার্যকর্তা।